हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट ऑल इंग्लिश वोकेबलरी। आज इस सेशन में जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम जो कि CGL, CPO, CHSL स्टेनो में पूछे जा चुके हैं एंड 90% यही सब रिपीट होती है वोकैब जितने भी आने वाले SSC के एग्ज़ाम्स में, जिनमें देखते हैं। चलिए पहला वर्ड है हमारे सामने ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रसारित करना, यानी कोई चीज़ प्रसारित करना। आप इसको ऐसे, इसका ऑप्शन क्या होगा, कन्वे, यानी ऑप्शन ए कन्वे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल्स को इधर उधर कन्वे करता है, इधर उधर सेंड करता है। तो आप वहाँ से याद रिलेट कर सकते हो, ट्रांसमिट ट्रांसमीटर मतलब क्या करता है, कन्वे करता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, यानी डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, बेइज्जती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डिसऑनर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, डिसग्रेस। डिसग्रेस, अगर कोई बंदा इस ग्रेस से पास हुआ है, इस ग्रेस से पास हुआ है 10th या 12th में, तो क्या होगा, उसका अपमान होगा, बेइज्जती होगी, क्योंकि वो ग्रेस से पास हुआ है। तो याद ऐसे कर सकते हो, दिस ग्रेस मतलब इस ग्रेस से पास हुआ है, तो उस पर्सन की बहुत बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। ऑनर क्या होता है, सम्मान, तो यानी कि डिसऑनर मतलब बेइज्जती, इंसल्ट। अब नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, यानी खंडन करना, विरोध करना। जैसे कि वर्ड के स्टार्टिंग में यहाँ आ रहा है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है विरोध करना, विरोध करना। तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। रिफ्यूट मतलब खंडन करना। याद ऐसे ही कर सकते हो, कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, किसी चीज़ का विरोध करना। अब नेक्स्ट वर्ड इज एमेचर। एमेचर का मतलब होता है कोई चीज़ शौक के तौर पर करना, ना कि प्रोफेशनल तौर पर। तो एमेचर का मतलब होता है शौक के तौर पर, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अनप्रोफेशनल। याद इसको ऐसे कर सकते हो, तू मत कर इस काम को, क्योंकि तू अनप्रोफेशनल है, तुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मत कर तू इस काम को, क्योंकि तेरे को इतनी नॉलेज अच्छी नहीं है, क्योंकि तू प्रोफेशनल नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल। अब नेक्स्ट वर्ड इज टैग। टैग जैसा कि आप जानते हो, हर चीज़ का एक टैग होता है। जैसे चाहे आप टी-शर्ट लेने जाते हो, या शर्ट लेने जाते हो, या जीन्स लेने जाते हो, तो उस पर एक टैग लगा रहता है। तो टैग मतलब एक लेबल लगा रहता है, तो वहाँ से याद कर सकते हो, टैग मीन्स लेबल। ये आया हुआ है SSC CGL टायर 1 20 अगस्त 2021 में। अब नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल, यानी डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल, ऑप्शन बी। इसको ऐसे याद कर सकते हो, डेट्री यानी दे तेरी, ये तो मेंटल है, दे तेरी ये तो मेंटल है, मतलब हार्मफुल। अब नेक्स्ट वर्ड इज एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, यानी एबॉलिश मीन्स होता है समाप्त करना, कोई चीज़ एंड कर देना। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, एबॉलिश, अब पॉलिश जो है वो ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है। इट मीन्स ऑप्शन ए एलिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है कोई चीज़ प्रमाणित करना। तो टेस्टिफाई प्रमाणित करना, कोई चीज़ अफर्म। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, टेस्टिफाई वेरीफाई। टेस्टिफाई वेरीफाई मतलब अफर्म करना। नेक्स्ट वर्ड इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड करना कोई चीज़। जैसे आपने सुना होगा मेट्रो में कि दिस ट्रेन टर्मिनेट्स हेयर, तो टर्मिनेशन का मतलब हो जाएगा कॉन्क्लूजन, यानी अंतिम निष्कर्ष। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड इज मंच। मंच का मतलब क्या होता है, चबाना, तो इट मीन्स च्यू। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मंच की चॉकलेट जो है वो चबाते हैं, मंच की चॉकलेट लोग चबाते हैं, इट मीन्स ऑप्शन ए च्यू। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है संख्या, बहुत ज़्यादा संख्या में, मैनी, सेवरल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सेवरल। न्यूमरस यानी बहुत ज़्यादा संख्या में, सेवरल। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिम। रेजिम का मतलब क्या होता है, शासन, रूल, पीरियड, इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बी रूल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, हम SSC के एग्ज़ाम के लिए जो भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं, REG रजिस्ट्रेशन करते हैं, और वहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हो रजिस्टर्ड मी,
REG रजिस्टर्ड मी, तो मुझे रजिस्टर्ड करो। और रजिस्टर्ड करने के बाद फिर हम एक पोस्ट पाते हैं इंस्पेक्टर की, फिर वहाँ पर रूल करते हैं, शासन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब होता है कॉमन, सामान्य, जनरल। तो आप इजीली वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि जेनेरिक मतलब जो हर जगह इजीली अवेलेबल हो, इट मीन्स यूनिवर्सल। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जेनेरिक जो दवा होती है वो हर जगह अवेलेबल होती है। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ जेपर्डी बोलते हैं इसको, जेपर्डी। जेपर्डी का मतलब होता है खतरा। जेपर्डी मीन्स होता है खतरा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जियो से जो है अब काफ़ी सारे जानवरों को खतरा होने लगा है। जियो से काफ़ी सारे जानवरों को खतरा होने लगा है, इट मीन्स पैरल। अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आंटी से जो है, आंटी से एट, ईट की सेकंड फॉर्म है एट। आंटी से हम एट, खाने की उम्मीद करते हैं। आंटी से हम खाना खाने की उम्मीद करते हैं, इट मीन्स एक्सपेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पूर्ण होना, कंप्लीट होना, यानी कंप्लीट। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, अब मैं सोलूट लगाऊंगा, अब मैं सैल्यूट लगाऊंगा, मतलब पूर्ण रूप से लगाऊंगा, पूर्ण रूप से पूरा काम करूंगा। एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड इज पैरानोइड। पैरानोइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ संदेह में होना, डाउटफुल होना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पारा। जब भी पारा चढ़ता है, यानी मौसम में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो हम सस्पिशन मैंने डाउट में हो जाते हैं कि उस काम को कोई करें या ना करें, बाहर जाएं या ना जाएं। तो पारा से याद कर सकते हो। पारा जैसे ही इंक्रीज़ होता है, 45 डिग्री तापमान हो जाता है, तो हम डाउट में हो जाते हैं, इट मीन्स सस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल, यानी घातक, इट मीन्स इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, विशियस। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, माली। माली जो है बगीचे में बहुत सारे केमिकल डालता है जो कि हानिकारक है। माली बगीचे में बहुत सारे केमिकल डालता है जो कि हानिकारक है, इट मीन्स विशियस। अब नेक्स्ट वर्ड इज राई। राई का मतलब होता है खुशी में टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना, तो इट मीन्स ऑप्शन डी, क्रूक्ड। तो याद इसको ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है, राई ट्राई। तो मतलब ट्राई करते हैं हम कोई ना कोई मोमेंट पे खुश होने का, टेढ़े मेढ़े चेहरे बनाने का। अब नेक्स्ट वर्ड इज अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब होता है रहना, यानी ड्वेलिंग, ऑप्शन सी। अबॉर्ड, अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड होता है। अबोर्ड मीन्स रहना। अब बोर्ड के पेपर जो हैं, अब बोर्ड के पेपर ख़त्म हो गए हैं, अब मैं इजीली से, आसानी से जीवन जीऊँगा, रहूँगा। Thank you so much for watching. Like and subscribe my channel at All English Vocabulary. Thank you so much.